मुझ का सवाल है, उनकी मुझ ही उखेड़ दी है। सवाल छोटे नहीं है, बाद में मुझ को ही पाड़ के मैंने एक साइड में रख दिया है। तानाशाही मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार साथियों, समाज न्यूज़ टीवी पर आपका स्वागत है। किसान आंदोलन को एक पूरा साल होने पर किसानों की एक बहुत बड़ी जीत हुई है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि 3 कृषि कानून रद्द किए जाएंगे। उस उपरांत कुला चौक के ऊपर किसानों ने जश्न मनाया है। तो हमारे साथ किसान नेता, किसान सभा के जिला सचिव कामरेड जगतार सिंह है मौजूद हैं। हम उनसे इस बारे में जानें। आपका स्वागत है जी। स्वागत है जी न्यूज़ चैनल का भी आपके का। ये बताइए, कृषि 1 साल के संघर्ष के बाद पीएम ने घोषणा की है भी कृषि कानून हम रद्द करेंगे, तो इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया और आगे का आंदोलन क्या रहेगा? हम मोदी साहब का धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि उनको थोड़ी बहुत ही अकल आई है। किसान आंदोलन के दबाव के अंदर ये उन्होंने घोषणा की है और उम्मीद करते हैं कि इतना घोषणा से बात नहीं बनेगी, क्योंकि जिस तरीके से मोदी सरकार ने संसद के अंदर ये कानून बनाए और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करवा के इनको लागू करवाने तक पहुंचा, उसी तरह से इनको संसद के अंदर लागू ख़त्म करवाना पड़ेगा संसद सेशन के अंदर। और राष्ट्रपति के साइन के बगैर ये रद्द नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक बार घोषणा कर दी और संसद में ही पास हो गया और राष्ट्रपति के साइन के लिए वो वहाँ पड़ा रहे। अब तक हमने देखा है कि पिछले समय में भी राष्ट्रपति ऐसा करते थे, परंतु इस राष्ट्रपति ने कभी जो गलत कानून बनाए हैं उनके लिए रात को भी साइन किए हैं। तो उसी तरीके से राष्ट्रपति के साइन होने के बाद ही इसको हम मानेंगे कि ये कानून जो है तीनों रद्द हो चुके हैं। और इसके साथ संयुक्त मोर्चे की मांग है कि ये जो 2020 बिजली का बिल है उसको भी रद्द किया जाना चाहिए और एमएसपी का जो कानून है उसको भी बना करके जो गारंटी कानून है, फसल गारंटी कानून है, खरीद गारंटी कानून है, उसको संसद के अंदर पास करके उसको घोषणा की जाए, तब तक ये आंदोलन जो है जारी रहेगा। और मैं किसान भाइयों से अपील करता हूँ कि जो संयुक्त मोर्चे का आह्वान है 26 नवंबर को, ज़्यादा से ज़्यादा में दिल्ली बॉर्डर के ऊपर जाएं, अपने अपने बॉर्डरों के ऊपर, ताकि मोदी के ऊपर और ज़्यादा दबाव बनाया जा सके। और जब तक कानूनी रूप से ये रद्द नहीं हो जाते काले कानून और एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं बन जाता, तो दिल्ली से किसानों का वापस आने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं तमाम किसान भाइयों से, व्यापारी भाइयों से, जिन्होंने भी इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए अपनी हर तरीके की तन मन धन से सहयोग किया है, समर्थन दिया है, हम उनको बधाई देते हैं किसान सभा की तरफ से। और उम्मीद करते हैं कि ये लड़ाई का एक पड़ाव हम जीत पाए हैं और आगे लड़ाई तो अभी बाकी है। अभी हम देखें हैं कि अनेक तरह की समस्याएं किसान के सामने पैदा की हैं। डीएपी खाद की ब्लैक और सोसाइटियों के ऊपर खाद ना भेज करके प्राइवेट सप्लायरों को भेजा गया और उनकी किसान की लूट की गई, किसान को दुखी किया गया। ऐसे ही ऑनलाइन के माध्यम से किसानों की धान की खरीद, गेहूं की खरीद की आगे फिर शुरुआत कर रहे हैं, ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा तंग करके, उनको कमज़ोर करके कैसे अपनी ज़मीनें जो है वो बेचने के लिए मजबूर किया जाए। और कर्जा मुक्ति का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आम जो किसान है आज कर्जे के फंदे में फंसा हुआ है, इसलिए कृषि के कानून भी रद्द हो जाएंगे और एमएसपी गारंटी कानून भी बन जाएगा। परंतु जो किसान कर्जवान है, जिनको आज कुछ भी बाजार से कहीं से भी नहीं मिल रहा है, कोई काम उनका नहीं चला पा रहे हैं, तो इसके बाद जो बड़ा मुद्दा है देश के अंदर किसानों का, वो कर्जा मुक्ति का है। इसलिए कर्जा मुक्ति की लड़ाई भी इसी के साथ जुड़ी हुई है, किसानों की प्रमुख समस्या है। और ये तमाम फसलें जो हैं उसको गारंटी खरीदने की सरकार को करनी पड़ेगी, तब ये आंदोलन खत्म होगा। धन्यवाद जी आपका। ये थे कामरेड जगतार सिंह, किसान सभा जिला फतेहाबाद के जनरल सेक्रेटरी। तो आप देखते रहिए समाज न्यूज़ टीवी। पहुंचा नहीं, जो मोदी सरकार कह रही थी कि मुझ का सवाल है, उनकी मुझ ही उखेड़ दी है।
सवाल छोटे नहीं है, बाद में मुझको ही पाड़ के मैंने एक साइड में रख दिया है। और ये पूरे देश के किसानों की, मजदूरों की और दुकानदार भाइयों की जीत है। इसमें जिन भी साथियों ने सहयोग किया हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और लड़ाई अभी जारी रहेगी, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तक मोर्चे दिल्ली के बॉर्डर पर लगे हुए हैं और ये संघर्ष लगातार, जब तक संयुक्त किसान मोर्चा ही कॉल नहीं आती, संघर्ष लगातार चलता रहेगा। और जो हमारे साथी इस किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं, हम उनको दिल की गहराइयों से नमन करते हैं। शहीद किसानों के लिए 2 नारे लगाएं। शहीद किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब हमारे अगले वक्ता सर्वो प्रधान जी बोलेंगे। धन्यवाद।